ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा है। इसका असर भारत की रसोई से लेकर आपकी गाड़ियों की रफ्तार तक महसूस किया जा सकता है। इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि युद्ध जैसे हालात के कारण भारत की तेल आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के पास फिलहाल लगभग 25 दिनों का कच्चे तेल क्रूड ऑयल का स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा करीब 25 दिनों का पेट्रोल और डीजल का रिफाइंड स्टॉक भी उपलब्ध है, यानी कुल मिलाकर लगभग 50 दिनों का बफर मौजूद है। हालांकि अगर हालात लंबे समय तक बिगड़े रहते हैं तो चुनौतियां बढ़ सकती हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते आयात करता है। यह समुद्री मार्ग ईरान और ओमान के बीच स्थित है और वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। मौजूदा तनाव की स्थिति में इस रूट की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ी हुई है। केंद्र सरकार ने हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार वैकल्पिक स्रोतों से आयात बढ़ाने पर काम कर रही है। रूस के अलावा अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों से सप्लाई बढ़ाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। साथ ही सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और यूएई की अन्य पाइपलाइनों को भी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, ताकि हॉर्मुज मार्ग पर निर्भरता कम की जा सके। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। फिलहाल सरकार ने कीमतों में तत्काल वृद्धि से इनकार किया है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जाती हैं तो दबाव बढ़ सकता है। इस तनाव का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। भारत का लगभग 10% नॉन ऑयल एक्सपोर्ट भी इसी रूट से जुड़ा है। सरकार ने स्थिति पर नजर रखने के लिए 24x7 कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया है। फिलहाल स्थिति वेट एंड वॉच की है। सरकार की कोशिश है कि आम जनता पर सीधा आर्थिक बोझ न पड़े, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो महंगाई और सप्लाई चेन दोनों पर असर दिख सकता है। आपका क्या मानना है? क्या भारत इस संभावित तेल संकट से बिना महंगाई बढ़े उभर पाएगा? अपनी राय जरूर साझा करें।